एनी बेजेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। वे एक आध्यात्मिक महिला थी। उनका जीवन एक संत की तरह था। उन्होंने हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के लिए इतना कुछ किया कि उनकी सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी जीवन का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उन्होंने उगते हुए हिंदुओं को आत्मविश्वास से भर दिया। और जब ईसाई मिशनरीज ने भारत के बाहर भारत के विषय में कुप्रचार करके उन लोगों को ईसाई बना रहे थे, तब एनी बेजेंट ने खुद ईसाई होकर भी खुलकर भारत और हिंदुत्व का प्रसार किया और उनका पक्ष लिया। उन्होंने भारतीय वेशभूषा और रीति रिवाज को ही अपना लिया। भारत में बनारस में रहकर उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसका आज नाम हिंदू विश्वविद्यालय है। उन्होंने गीता का अनुवाद किया, रामायण और महाभारत की संक्षिप्त कथाएं लिखी। सन 1917 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो आइए आज जानते हैं एनी बेजेंट के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो बेहतर होगा कि आप चुप रहे और उस कार्य के बारे में सोचो भी मत। चेतना के बिना कोई जीवन नहीं है और जीवन के बिना कोई चेतना नहीं है। किसी को यह काम करना चाहिए, लेकिन मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? किसी को यह काम करना चाहिए, पर मैं क्यों नहीं कर सकती? ये दो वाक्यों के बीच नैतिक विकास की पूरी शताब्दियां है। नैतिकता बुद्धिमान प्राणियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों का विज्ञान है। कोई भी आत्मा जो आशा करती है वो कभी भी उठने में असफल नहीं हो सकती। कोई भी दिल जो प्यार करता है उसे कभी नहीं छोड़ा जा सकता। मुश्किल तो केवल इसमें है कि हम उन पर काबू पाने के लिए मजबूत नहीं हो सकते, और जो पीड़ित लोग हैं वो बचाने में असक्षम हैं। जहां प्रेम राज करता है वहां कानूनों की जरूरत नहीं है। भारत हर धर्म की जननी है। इसमें विज्ञान और धर्म का पूर्ण सामंजस्य है, और यही हिंदू धर्म है, और यह भारत है जो फिर से दुनिया की आध्यात्मिक मां होगी। जब एक पुरुष, एक महिला अपने छोटे दैनिक कार्यों को एक महान कार्य के साथ देखते हैं, तो वे अब कठिन परिश्रम नहीं कर रहे, बल्कि परमेश्वर के साथ सहकर्मी है। विजय के लिए ज्ञान आवश्यक है। केवल अपने अज्ञानता के कारण ही हम असहाय हैं। विचार चरित्र को निर्माण करता है। चरित्र परिस्थितियों पर हावी हो सकता है, और इच्छा परिस्थितियों और वातावरण को निर्माण करता है। आपके खुद के विचार ही आपका चरित्र बनाती है। शुद्धि केवल कांच के दीपक की सफाई है जो प्रकाश को छुपाती है। बुराई केवल अपूर्णता है जो पूर्ण नहीं है, जो बन रही है, लेकिन अभी तक इसका अंत नहीं हुआ है। सही सोच से ही सही अभ्यास होता है। यह सच नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी का क्या मानना है। यह कहना सच नहीं है कि जैसा कि लोग कहते हैं कि एक आदमी की मान्यताएं मायने नहीं रखती है। यदि आप गलत सोचते हो तो आप गलत कार्य करोगे। यदि आप मूल रूप से सोचते हो तो आपका आचरण आपकी सोच के अनुरूप होगा। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो समय नहीं बर्बाद करता। वह हर समय चैतन्यपूर्ण रहता है, और वह किसी भी अवसरों को नहीं खोता है। हिंसक जुनून पर कोई टिकाऊ चीज नहीं बन सकती। प्रकृति अपने पौधे मौन और अंधेरे में उगाती है, और जब वे मजबूत हो जाते हैं
तो ही वे उनका सिर जमीन से ऊपर उगवाती है। समाजवाद एक आदर्श व्यवस्था है, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी है तो कभी भी इसको हासिल नहीं किया जा सकता। जब हम सभी जीवित चीजों की एकता को पहचानते हो तो एक ही सवाल मन में आता है कि हम सब जीवन का समर्थन कैसे कर सकते हैं। मैं सुझाव दूंगी कि हमारी शिक्षा का महान उद्देश्य उस बच्चे को बाहर निकलना है जो हमारे हाथ में आता है, और फिर उस बच्चे की सभी क्षमता और उसकी शक्तियां समाज में और मदद और सेवा करने के लिए काम आएगी। कोई भी फिलॉसफी, कोई भी धर्म कभी ही दुनिया के लिए खुशी का संदेश प्रदान नहीं कर सकती जितना मैं खुद एक नास्तिक होने से पाती हूँ। सलाह की कमी इस बात का संकेत है कि आपको आत्मा ने कभी उस सम्मोहक आवाज से बात ही नहीं की जिसका आपको पालन करना चाहिए।